बढ़िया जी। आप कैसे? हाउ आर यू डूइंग? Very well. गुड मॉर्निंग सीमा जी। सो हाउ आर द प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन? हाउ आर द प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन? मैम अभी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि जाना होता है। आजकल बिजी है ना, नवरात्रि के उसमें भी जाना होता है। हम्म। इतना ज्यादा ये बोलना नहीं चाहिए, टाइम तो बहुत है हमारे पास पर नहीं कर पाते। मैजिक बुक में आया तो नहीं तो बोलना नहीं है ना। बिल्कुल। पर टाइम भी तो निकालना ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यही टाइम है दिवाली, अगर दिवाली के लिए कुछ टारगेट किया हुआ है तो शुरुआत तो यहीं से होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो बढ़िया। चलो जब तक सब ज्वाइन करते हैं, लेट अस स्टार्ट देन। मेरे को एक बार कंफर्म करिएगा कि साउंड आ रहा है। Day 6 works like साउंड आ रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest. फिर से स्टार्ट एक बार करते हैं। आज Day हम 6 डे 6 पे हैं। works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. These are the words by Tom Robbins, the writer. आज का ये जो चैप्टर है, वर्क लाइक मैजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी वर्क लाइफ को डिपिक्ट करता है। और हमारी वर्क लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम लोग जॉब में हो सकते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और हम होम मेकर्स भी हो सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी आर्ट फॉर्म करो, कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करो, कोई भी स्किल करो, मीन्स आप कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप पेंटिंग करो, आप कुछ भी करो, इट्स लाइक यू डू एनीथिंग। आप उसको पुश इट एज फार इट विल गो, मतलब अपनी पूरी, कहते हैं ना, जी जान लगा दो, अपने 100%, अपना 200% उसको दे दो। उसको उस लेवल तक करो जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं हो। आप उसको उस डेप्थ तक करो जहां पे पहले कभी नहीं किया हो। उसको पूरे अपनी शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से करो। जब ये करेंगे हम, और अपनी पूरी, ना कहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के हम उस जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उसमें एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें अपना सब कुछ देंगे। तब वी फोर्स इनटू द वी फोर्स इट इनटू द रेल्म ऑफ मैजिक। जब ये हम करेंगे, उसके बाद वी विल एंटर द रियल्म ऑफ मैजिक। मींस काम की दुनिया में सब कुछ करने के बाद ही मैजिक स्टार्ट होएगा। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। Edges of edges. Then you force it into the realm of magic. These are the words by Tom Robbins, the writer. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success,
while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try. अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे जो लोग एकदम ग्राउंड लेवल से उठ के आते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब वो स्टार्ट किए थे वो कुछ भी नहीं थे। वो, अगर आपने उनकी मूवी भी देखी होगी, आई थिंक उन्होंने शादी भी इस पर्पज से करी थी कि उनको वहां से अमाउंट मिलता बिजनेस करने के लिए। ही स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, कुछ भी नहीं था। बट कैसे आज रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा एक एम्पायर है, किस तरीके से हमारे पास मोदी जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोग बहुत बोलते हैं कि चाय बेचते थे, चाय बेचते थे, बट आज ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। उनकी बात आसानी से कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ही हैज अटेन दैट पोजीशन। कि ऐसा हो सकता है ऐसे। जो हमारे टेस्ला के ओनर हैं, ही इज नॉट दैट एजुकेटेड जितना वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम जाके वहां पे सुनीता विलियम्स को स्पेस से लेकर आई, बट ही इज नॉट एजुकेटेड, बट ही स्टिल इज रनिंग एन एम्पायर, ही इज स्टिल रनिंग अ बिजनेस। एंड वो ये करना, लाइक ही कैन एफर्ड कि वो सुनीता विलियम्स को वहां से लेकर आए। ये कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? हमने बहुत बारी देखा होगा, क्लास में दो बच्चे होते हैं, एक सी पढ़ाई करी होती है, वही टीचर मिले होते हैं, वही बैकग्राउंड मिला होता है, वही खाते हैं, वही पीते हैं, बट स्टिल एक जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो सक्सेस की हाइट्स अचीव कर लेता है, और जो दूसरा है वो फिर भी हैंड टू माउथ पोजीशन में ही है, अभी भी वो स्ट्रगलिंग नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। ऐसा कैसे होता है? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हर एक की लाइफ में हम लोग ऐसे इंसानों को देखते हैं। कई बार हमें लगता है मेरे साथ का पढ़ा हुआ बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ हूँ। और कोई ये भी सोचता होगा कि निधि कहाँ से कहाँ पहुंच गई और मैं कहाँ हूँ। सो ऐसे क्यों होता है? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो मिसिंग लिंक क्या है यहाँ पे? मिसिंग लिंक है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली आपको अगर सक्सेस अट्रैक्ट करनी है तो आपको अभी अपनी करंट सक्सेस के लिए ग्रेटफुल होना होगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना परमानेंट सक्सेस पाना इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। हम अभी अगर करंट सिचुएशन के लिए थैंकफुल नहीं है तो हम लोग लॉन्ग टर्म अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. सो हम हमारे काम में, सक्सेस में, जॉब में, बिजनेस में, जहां पे भी हमें गुड थिंग्स चाहिए, हमारी मनचाही चीजें चाहिए। हमारी मनचाही चीजें क्या होंगी? कि हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले अपने आप को प्रूव करने की, और अपॉर्चुनिटीज मिले अपने स्किल्स को दिखाने की। हम काम कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन मिले, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन मिले, हमारा बिजनेस इंक्रीज हो, हमारा मनी इंक्रीज हो, हमारी वेल्थ इंक्रीज हो। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आए कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं, मेरे को अच्छे आइडियाज आए कि मैं अगर टीम लीड कर रही हूँ तो मैं अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करूं। मेरे को कहाँ से इंस्पिरेशन मिले, मेरे को कोई बंदा ऐसा मिले जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके, जो मुझे इंस्पायर कर सके, मुझे अप्रिसिएट कर सके। जो मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, मेरे काम के लिए मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। जब मुझे अपनी काम के लिए इतनी सारी अच्छी चीजें चाहिए, देन इट इज एसेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब और वर्क। अब मैं अगर अपने काम के लिए, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं जो भी जॉब कर रही हूँ, अगर मुझे अपनी जॉब में, अपने काम में न्यू हाइट्स अचीव करनी है तो मुझे ग्रेटफुल होना पड़ेगा। और जितना ज्यादा मैं ग्रेटफुल होंगी उतना ज्यादा मुझे वो चीजें मिलेंगी जिसके लिए मैं और ग्रेटफुल हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज
ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास 2 क्लाइंट है, मैं उन 2 क्लाइंट के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मेरे को मैं और नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करूंगी, फिर मैं और ग्रेटफुल होने का चांस मुझे मिलेगा, फिर मैं और ग्रेटफुल होंगी तो भगवान जी और क्लाइंट दे देंगे कि लो थोड़ा सा और ग्रेटफुल और हो जाओ। सो द मोर ग्रेटफुल आई एम, द मोर चांसेस आई विल गेट टू बी ग्रेटफुल फॉर। और अभी तक इतने टाइम में हम इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो भी हमारे पास है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, देन वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट द abundance. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or हमने बहुत बारी सुना होगा, मंदी आ गई है, काम नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पेमेंट नहीं आ रही। ये बहुत सिचुएशन हमें सुनने को मिलती होगी। जॉब में बोलते हैं कि मेरे क्लाइंट्स नए न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स डाली हुई हैं। क्योंकि हमने कंप्लेंट्स डाली हुई हैं, इसके लिए हम आज उस सिचुएशन में हैं। ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें अपने करंट जॉब में, करंट स्टेटस में अगर हम ग्रैटिट्यूड डालना शुरू करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू चेंज द सिचुएशन। हाउ? her. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have हम to. Grateful for your तो job. वो बोल You रहे will हैं, अब हमारी जो भी करंट जॉब है, जॉब का अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम बिजनेस भी कर रहे हो सकते हैं, हम जॉब में भी हो सकते हैं, और हम होम मेकर भी हो सकते हैं। अब अगर हम मैं अगर अपने काम के लिए ग्रेटफुल हूँ, अगर मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास ये काम है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपना 100% दूंगी उस जॉब में। ये लॉजिकल है कि जिस चीज को मैं करने में इंजॉय करती हूँ, तो मैं अपने एफर्ट्स पूरे डालूंगी, और जब मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगी तो मेरे को और काम आएगा, मेरा बॉस होगा जो भी होगा मुझे और काम देगा, और जब मैं और काम इंक्रीज करूंगी तो मैं मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रही हूँ, अपने दिल से कर रही हूँ, अपने सारे एफर्ट्स डाल के कर रही हूँ। बट अगर मैं अपने काम के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं, तो ये ऑटोमेटिक है, ये ह्यूमन नेचर है कि मेरे को वो काम अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने एफर्ट्स भी पूरे नहीं डाल, मेरे एफर्ट्स भी कम होंगे। अब क्योंकि मेरे एफर्ट्स कम हैं, तो मेरे पास वापस काम भी कम आएगा, और जब मेरे पास काम भी कम आएगा, मैं फिर अनहैप्पी और अनहैप्पी होती चली जाऊंगी। तो ये जो विशियस सर्कल है, ये सर्कल में स्टार्ट कर दूंगी। मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ, मैं अपने एफर्ट्स पूरे नहीं डाल रही हूँ, फिर वो और काम मेरा कम हो गया, मैं फिर और परेशान होगी, और धीरे धीरे क्या होगा? मेरा काम, मैं जो भी जॉब कर रही हूँ वो स्टेगनेंट हो जाएगी, मेरे को वहां से मेरा मन नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे वर्स होती चली जाएगी, मेरी परफॉर्मेंस वर्स होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली चांसेस ये होते हैं कि वो जॉब मेरे हाथ से चली जाए। जॉब चली जाए, जॉब होगा तो जॉब चली जाएगी, बिजनेस होगा तो बिजनेस में क्लाइंट्स चले जाएंगे, आपका स्टाफ में प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ हो सकता है। सो रिमेंबर, दोज हु डू नॉट हैव ग्रैटिट्यूड, इवन व्हाट दे हैव दैट विल बी टेकन फ्रॉम देम। सो अगर करंट जॉब के लिए, करंट काम के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं, तो हमारे पास जो काम है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, या वो और भी कम हो जाएगा। you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है कि मुझे जो चाहिए वो मेरे हाथ में है, उसकी पावर मेरे पास है। मुझे अगर
कहीं जाना है, मुझे कुछ चीज अचीव करनी है, तो मेरे पास पावर है उसको अचीव करने की, बट मैं उस पावर को किस तरीके से यूज करती हूँ, दैट इज द थिंग। मैं जितना ग्रेटिट्यूड डालूंगी, मैं उतना ही अट्रैक्ट करूंगी। सो अगर मेरी डिमांड इतनी है तो मैं इतना ग्रेटिट्यूड डालूंगी, बट अगर मेरी इच्छाएं, मेरी ड्रीम्स इतनी बड़ी हैं, तो अगर मैं इतना ग्रेटिट्यूड डालूंगी तो मैं कुछ भी, जो भी मैं चाहती हूँ, मैं वो अट्रैक्ट कर सकती हूँ। सो द पावर लाइज विद इन मी। ये मेरे पास पावर है, और ये इतने पावरफुल स्टेटमेंट है, इतना अमेजिंग स्टेटमेंट है। अगर हम ये रियलाइज कर लें कि ये मैं कर सकती हूँ, तो एक नई, एक नया डोर ओपन अप हो जाता है हमारी खुद के लिए ही। If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals down. ना, जो बिजनेस ओनर्स है, बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो कि बिजनेस में, ठीक है, आता है सब कुछ, हर तरीके की सिचुएशन आती है। हल्का सा कुछ हुआ नहीं, उसका इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई स्टाफ लेट आया, तो ठीक है, एक होता है हाईलाइट करना कि तुम लेट आए, और एक होता है उसको पूरा दिन ड्रैग करते रहना। ठीक है, एक होता है कस्टमर कल 20 आए थे, आज 15 आ गए, उन 15 के लिए थैंकफुल ना होने के बदले वो 5 कम आए हैं, उसको हाईलाइट करते रहना। ये जो सारे एक्ट हैं, जब भी हम लोग ये काम करते हैं, वी आर एक्चुअली बीइंग अनग्रेटफुल। और हम अनग्रेटफुल उन कस्टमर्स के लिए भी हो जाते हैं जिनके थ्रू हम अर्न कर रहे हैं, हम अनग्रेटफुल अपने एम्प्लॉयज के लिए भी हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं इसको ग्रेटफुल क्यों रहूं, मैं उसको सैलरी दे तो रही हूँ, मैं क्यों ग्रेटफुल रहूं उसके लिए। बट नो, वो सैलरी ले रही है, ले रहा है तो वो अपने काम के लिए ले रहा है, वो आपके अलावा वो किसी और के साथ भी काम कर सकता था, वो आपके साथ काम कर रहा है। तो बी ग्रेटफुल। जितना ज्यादा हम लोग ग्रेटफुल रहेंगे, वो उतना उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, अपने आप से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इट्स जस्ट हम लोग कितनी उसके लिए ग्रेटफुल है, हम लोग कितनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे अपने काम में, हम लोग उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिंता करने लग जाते हैं, अब बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा, सैलरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जब ये सारी वरीज हमारे बिजनेस में आ जाती हैं, ये हमारे ग्रेटिट्यूड को रिप्लेस कर देती है, और अल्टीमेटली जो बिजनेस का डाउनफॉल होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब बिजनेस ओनर, जब बिजनेस पीपल ग्रेटफुल, चिंता करने लग, बस उन्होंने करना शुरू किया और बिजनेस डाउनफॉल होना शुरू हो गया। Downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. तो ये जब Beautiful पेरेंटिंग की बात हो moments. रही है, कई बारी हम एज अ पेरेंट हमें लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग सी सिचुएशंस हैं। ठीक है, सो चाहे वो घर में जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए सारा दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ, सुबह शुरू होती है, रात तक मैं काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कपड़े ये कर रही हूँ, मैं वो, हम सब कुछ हम कर रहे हैं बट कंप्लेन्स के साथ कर रहे हैं। ये हमारी, यहाँ पे हम लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं। बच्चे हमारे साथ छोटे हैं, बच्चे कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे, बट ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। बट अगर हम ग्रेटफुल हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के काम के लिए, इसका क्या मतलब होगा कि हमारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। शायद हमारी मेड एकदम टाइम से आने लग जाए, शायद हमारी मेड छुट्टियां करनी कम कर दे, हमारे बच्चे हमारी हेल्प करना शुरू कर दें, बच्चे और कहते हैं हमारी बॉन्ड इंक्रीज हो जाए, हमारे हैप्पी मोमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारी हैप्पीनेस उनके साथ इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ ग्रेटफुल होने से ही होगा। हम सारा दिन बस चिल्लाते ही रहे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत गिराओ, वो मत गिराओ, हम
ये जितना करेंगे हम उतनी वही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे फ्रिज हैं। में सॉरी, हम ओवन जितना फ्रिज ये सामने हम जितना ये चीजें करेंगे उतना ही हम अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों, बहुत कॉमन है ना, सबके छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चों ने कुछ कर दिया और भाई जब तक वो जब तक उनको डांट नहीं पड़ेगी वो कम नहीं होगी, वो सिचुएशन वाइंड अप नहीं होगी। बट अगर हम उस चीज को इग्नोर करके, बच्चे हैं घर में, रौनक है, शोर, उनकी वजह से शोर है, नहीं तो शांति, हर हर बार शांति भी अच्छी नहीं लगती ना। हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, हमारी ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना, वो अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। बच्चे अपने आप ही बात सुनने लग जाएंगे, मेड्स अपने आप ही सब चीजें फॉलो करने लग जाएगी, उनको इतने कमांड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में कोई और आके आपको हेल्प कर देगा। बट ये सब कुछ तब होगा जब हम ग्रेटफुल होंगे, जब हमारी कंप्लेंट्स, हमारी डेली रूटीन, डेली वर्क में कंप्लेंट्स हमारी कम होंगी तब। Support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way for your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. तो वो बोल रहे हैं Today, कि first being grateful. हमें अपनी जो भी जॉब है, करंट जो भी काम है, हम लोग जो भी काम, जितना भी बड़ा काम कर रहे हैं, हमें अपने काम को प्यार से करना चाहिए, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ करना चाहिए। पर अगर कहीं पे हमें लगता है कि ये हमारी करंट जॉब जो है, या जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं उस काम से खुश नहीं हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा, या मेरा ये ड्रीम नहीं है, मेरे को, मैं इसका अंदर से कॉलिंग है कि मेरा नहीं है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, वॉट एवर इट इज, बट अपनी ड्रीम जॉब को, अपने मनपसंद काम को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें करंट जॉब के लिए ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। अगर हम करंट जॉब में बस कंप्लेन्स ही करते रहेंगे तो हम अपना ड्रीम जॉब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज टू बी ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट यू हैव। कितनी बारी आप सोचो, लोगों के पास काम नहीं होता, शुक्र है हमारे पास काम है, शुक्र है हमारे हाथ पांव हैं, काम कर रहे हैं। पहले इन चीजों के शुक्र मनाओ। आप बाहर दुनिया में देखो, लोग पढ़ लिख के भी कितनों के पास जॉब नहीं है, कितनों के पास काम नहीं है, कितनों के पास जितना आप बिजनेस कर रहे हो उतना भी नहीं है, अगर वो आपको कम लग रहा है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव करेंटली। For the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. तो आज के असाइनमेंट में वो क्या कह रहे हैं कि आपने इमेजिन करना है कि आपके शोल्डर पे एक इनविजिबल मैनेजर बैठा है, कोई एक फेरी बैठी है। आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हो कि कोई फेरी है जो आपके साथ पूरा दिन आज रहने वाली है, और वो क्या करेगी, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी आपकी थॉट्स का और आपकी फीलिंग्स का, जो भी आप अपने काम करते टाइम सोचते हो या फील करते हो। आप अपनी जॉब के लिए अच्छा फील कर रहे हो कि आप कंप्लेन दे रहे हो, वो जो मैनेजर है वो सब कुछ ये नोट डाउन करने वाली है। तो वो जो हम आज जहां पे भी जाएंगे, हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास हमारे कोई बैठा है, तो हमें कॉन्शियस रहना है पूरे दिन, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी फील करेंगे, वो मैनेजर जो हमारे शोल्डर पे बैठी है ना, वो आज अपने नोटपैड में लिखने वाली है। Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. तो हम, अब वो पूरा दिन हमारे साथ रहने वाली है, तो हम जब भी अपनी जॉब के बारे में, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली उसको ग्रेटफुल शो करेंगे, हम थैंकफुल रहेंगे। तो वो क्या होगा, वो मैनेजर जो है वो उसका नोट डाउन करती रहेगी। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा आज रीजंस अपने काम में ढूंढने हैं ग्रेटफुल होने के लिए। तो एक मैनेजर की लिस्ट बनने वाली है, वो बनाने वाली है। हम राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं, मैनेजर आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस,
आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, बोल रहे हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वाईफाई, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डेस्कटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डेस्क, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माउस। मैं ये सारी लिस्ट बना रही हूँ अपने काम से रिलेटेड, जिसके लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ। The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. सो ये लिस्ट जितनी बड़ी होगी हम उतने मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने काम के एरिया में। वो क्या हो सकता है? वो मनी हो सकता है, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, हमारे काम में एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट की फुलफिलमेंट में मैं जो भी काम कर रही हूँ मुझे उसको करके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, मेरे को जो कर रही हूँ मैं, मेरे को वो सब कुछ में मैं सक्सेस अचीव कर रही हूँ। दिस इज हाउ इट विल बी डन। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printer, the internet, and the computers. As phones, printer. तो जो हमारा काम के लिए हम जो भी टूल्स यूज करते हैं, ये सब कुछ हमारे टूल्स है ना। अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो लैपटॉप, वाईफाई, ये सब हमारे टूल्स है। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो चकला, बेलन, तवा, लाइटर, कढ़ाई, मसाले, ये सब कुछ हमारे टूल्स हैं। सो हम जो भी चीजें यूज करेंगे हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। और उससे भी पहले कि हम पास काम है करने को, सबसे पहले तो थैंक यू कि आई हैव वर्क, एंड उसके बाद थैंक यू फॉर द इक्विपमेंट्स। ऑफिस में प्रिंटर हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ हो गया, कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए जो ऑफिस में हमारे साथ बात करते हैं, पेन हो गए, ये सब कुछ, घर में हमारी मेड्स हो गई, ये सब हो गया। बी ग्रेटफुल। Or the time-saving equipment you use, such as phones, printer, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो ये सब जो हमारे को सपोर्ट सिस्टम है, मेरे घर में, मेरे बाहर, मेरे ऑफिस में, जो भी, मतलब ढूंढ ढूंढ के फाइंड आउट द रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर, एंड उसको फील करना है हमें कि हाँ ये मेरे को सपोर्ट है। मेरा अगर वो कलीग नहीं होता तो शायद मैं बात ही किसी से नहीं कर पाती, मैं किसी के साथ अपने चैलेंजेस शेयर नहीं कर पाती। थैंक यू कि मेरा बॉस मुझके साथ थोड़ी देर आराम से बात कर लेता है ताकि मैं अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से बता पाती हूँ। थैंक यू मेरे को सैलरी आती है, जिस दिन सैलरी आती है थैंक यू सो मच। आप खुद सोचो कि हम ठीक है, अगर वो हमारा ड्रीम जॉब नहीं भी है, मेरी ड्रीम सैलरी नहीं भी है, बट स्टिल उस सैलरी से मैं कितने, मेरे हाउस होल्ड काम पूरे होते हैं, मेरे कितने घर के खर्चे, मेरे कितने बच्चों के खर्चे मैं पूरे करती हूँ उससे। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो उस जॉब के जो भी चैलेंजिंग एरियाज हैं हम उसको साइड में करके जो प्लस पॉइंट्स हैं चाहे वो इतने से ही हों, उन्हीं का गुणगान, कहते हैं ना, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के हमने ग्रेटफुल होना है। ओके। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They're simply gratitudes. तो Lucky वो breaks कह रहे don't हैं happen. कि जितना ज्यादा डीपली आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतने ज्यादा मैजिक स्टार्ट होंगे वर्क की एरिया में। और वर्क की एरिया में मैजिक कॉज करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये
इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर हम लोग 24 घंटा लगा दें सिर्फ ग्रैटिट्यूड ऑफ वर्क में, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक दिन के अंदर ही हम इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट अपने वर्क लाइफ में ला सकते हैं। कितनी बारी बोलता है ना, इसकी मीटिंग अच्छी गई है, ये तो लकी है, इसकी तो मीटिंग अच्छी हो ही जाती है। लकी कोई नहीं होता, देर इज नॉट नो वर्ड सच एज लकी। लकी कुछ नहीं होता, इट इज ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उस बंदे ने अपने लिए अट्रैक्ट किया है। वो पूरा का पूरा ग्रेटिट्यूड, जितना ग्रेटफुल होगा वो दुनिया उसको लकी कहेगी, सब कुछ कहेगी, बट वो एक ग्रेटफुल बंदा होगा। लक ऐसे ही नहीं हो जाता, लक एक्सीडेंटली नहीं आता, लक अट्रैक्ट किया जाता है, और अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, ग्रैटिट्यूड। By accident. They're simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. तो ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुतों की लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस लाई है। कई बारी ये जो खाली हम लोग अपने कहते हैं ना, हम अपना 100% दे देते थे। भगवान कहते हैं ना, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम अगर अपने जो कर्म है, जो हमारे काम है, हमारी ये जो वर्क लाइफ है, अगर हम इसमें अपना 200% एफर्ट्स डालते हैं, इसके रिजल्ट्स हमें बहुत एरिया में मिल सकते हैं। इसके रिजल्ट हमें हेल्थ में मिल सकते हैं, इसके रिजल्ट हमें रिलेशनशिप में भी मिल सकते हैं, इसके रिजल्ट हमें मनी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत चीजों में मिल सकते हैं। सो वर्क वाला चैप्टर, ये जो वर्क लाइफ मैजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर भी मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास अब बहुत हम लोग रीजंस ढूंढ सकते हैं आराम से, जब हमें वर्क टू बी ग्रेटफुल फॉर। मुझे याद है जब मैं ये चैप्टर करती हूँ, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, बेलन से लेके, सूखा आटा से लेके, लाल मिर्च से लेके, पानी से लेके, टैप को लेके, स्विच को लेके, हर चीज के लिए ग्रेटफुल, हर चीज के लिए ग्रेटफुल, जो भी मेरे को मेरे काम करने में हेल्प कर रहा है। बहुत 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 इफेक्टिव चैप्टर है ये। Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. तो पॉइंट 1 हमारा क्लियर है कि हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स जैसे हमेशा लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स हम लोग सुबह उठते ही लिखेंगे, एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्लेसिंग वी विल मेंटली से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज पूरे दिन, आज से लेके कल की क्लास तक का पूरा दिन हम इमेजिन करेंगे कि हमारे साथ एक इनविजिबल मैनेजर है, फेरी है, या जो भी आप इमेजिन करना चाहो, वो हमारे साथ हमारे शोल्डर पे बैठी है, और वो पेन पेपर लेके सब कुछ ही इज गोइंग टू राइट, और हमारा काम क्या है, इज टू लुक फॉरवर्ड as many things I can be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. तो जब भी हम कुछ ग्रेटफुल की कोई चीज हमें मिलती है कि हम ग्रेटफुल हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मुड़ के, ऐसे लगता है ना यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इनविजिबल मैनेजर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, फेरी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वाईफाई। जो भी हम कर रहे हैं, हल्का सा ट्रेट करके, तो एक हमारे को एक कॉन्शियस माइंड में भी रहेगा कि अच्छा, मेरे कोई मैनेजर मेरे साथ चल रहा है और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इसको गेम की तरह लो, मतलब इंजॉय करके करोगे, बहुत मजा आएगा। Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So at the end of the day, magic rock is what you have to do. पूरे दिन को स्कैन करके, जितना भी दिन में पूरे दिन में अच्छे अच्छे हो, और आज तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे होने के, सबको एक स्कैन करके, एंड देन उसमें से जो भी बेस्ट थिंग आपको लगी आज हुई, से थैंक यू एंड गो टू स्लीप।
So that's how we complete today's chapter, work life magic. Any query anyone is having, anything anyone want to share for work from magic, please do. थैंक यू सो मच निधि जी, मुझे लीव करना पड़ेगा, इसलिए बाय बाय. No problem. Bye. ओके, थैंक यू फॉर द Have a nice day. Thank you थैंक. so much. Anyone is having any query? कोई question, कोई suggestion, कोई experience अपना कोई work like magic के लिए share करना चाहते हैं? सीमा जी, मनीषा जी, anything? आभा जी, वीवो के नाम से कौन है? ओके, तो अब एक काम करते हैं, आप टेक 2 मिनट्स आइज क्लोज करके एंड अपने आसपास आपने 5 थिंग्स ढूंढनी है जिसके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर और जो आपको वर्क में हेल्प करता है. ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज. आपको सोचिए, आसपास देखिए, आपको कोई भी 5 थिंग ऐसी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपने काम को लेके, एंड देन वी विल शेयर हेयर कि किस चीज के लिए हम लोग ग्रेटफुल है. इफ एनीवन इज रेडी, प्लीज टेल. आपने कौन सी 5 चीजें वो ढूंढी? मैंने अपने हस्बैंड के लिए 5 चीजें ढूंढी. ओके, क्या? उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई, उसके अच्छा, लिए आप, थैंक्स मैम. ओके ओके, आप होम मेकर है या फिर आप कोई जॉब करते हैं? होम मेकर है. होम मेकर. तो आपके जी. घर में आप जो भी काम करते हो, वो कौन से टूल्स हैं जो आपको काम करने में हेल्प करते हैं? आज हमें टूल्स ढूंढने हैं. जी. किचन के टूल्स हैं. हाँ जी, 5 चीजों के नाम बताओ. मैम मेन चीज तो मिक्सी है, हाँ जी. फ्रिज है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, और अपने चकला बेलन, कुकर, गैस स्टोव. जी. सो ये सारे टूल्स हैं जिसके लिए आज हमें ग्रेटफुल होना है. ये तो छोटी सी है. इसके अलावा जब आप पूरे दिन में आप अपने सारे काम में देखोगे आप क्या क्या यूज करते हो, क्या क्या चीजें आपको आपकी वर्क लाइफ को इजी बनाती है. आपके घर में मेड आती है या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर है जो आपको सपोर्ट कर देता है, शॉपिंग करने में हेल्प कर देता है. इन सब चीजों के लिए, इन सब लोगों के लिए आज हमें ग्रेटफुल होना है. जो जो रीजंस आज हमें हमारे काम में हेल्प करते हैं, हमारे काम को इजी बनाते हैं, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. आपके हस्बैंड अगर आपकी शॉपिंग करके देते हैं, अगर आपके हस्बैंड आपको हेल्प आउट करते हैं, ग्रेट, बी ग्रेटफुल. और आज हमें इनविजिबल मैनेजर को सब कुछ नोट कराना है कि मेरे पास ये रीजंस है. मनीषा जी, आप बताएंगे एनी 5 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर वर्क लाइफ? यस मैम, मैं बहुत ग्रेटफुल मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि फैन शुरू रहता है तो मैं कंफर्टेबल बैठती हूँ सोफा के लिए. उसके वजह से मैं कंफर्टेबल बैठ के अपना असाइनमेंट लिख पाती हूँ. टेबल के लिए, मेरे बॉडी के लिए, ब्रेन, आईज, मेरे हैंड जो एकदम स्वस्थ है, उसके वजह से मैं अपना काम कर पाती हूँ. मेरे घर के परिवार के लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से मैं सेशन एकदम शांति से कर पाती हूँ, है ना. और अपने घर के लिए, अपने बॉडी के लिए कर सकते हैं. हमारे धन के लिए, धन है इसलिए तो हमारे घर में इंटरनेट चालू है, मोबाइल चालू है, तो सभी चीजें होती है. थैंक यू वाह. सो मच, थैंक यू थैंक सो यू. मच. आबा मासी, आप बताओगे? आप म्यूटेड हो. अनगिनत चीजें हैं, जहां नजर डालो वही हमारे काम की चीजें हैं.
जरा सी भी एक चीज की भी अगर नहीं होगी तो हमारा सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल के आसपास सब चीजें हैं हमारे रीच रीच में है, जो कुछ उठाया जो कुछ लिया। और एक ये गूगल चल रहा है हमारा। हे गूगल, जरा आज नवरात्रि की पहली कथा सुनाना। वो तैयार है सुनाने में। हे गूगल, अपनी आवाज कम करो। वो कम कर देगा वहीं बैठे बैठे। मतलब कि अनगिनत चीज है, किसी का कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिससे हमारा काम रुकता होगा। जी, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी आप बताओगे? वीना जी। वीवो के नाम से जो है वो बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा बदल से। ओके, थैंक यू विद दिस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड हाँ, मेरा नाम द्वारका है। हाँ जी, विवो के नाम से है, लेकिन मेरे को नाम डाल के आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, वो आप लड़के वीडियो ऑन को कर सकते हैं। लड़के हाँ, वीडियो ऑन है अभी। हाँ जी, अब दिख रहे हैं। वीडियो जी ऑन जी, है। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं। हाँ आप शेयर करना चाहेंगे कोई 5 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं? हाँ, मेरे को लड़के 2 है, उनके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं। क्या बहुत अच्छे लड़के हैं मेरे। पति भी अच्छे हैं, मैं कुछ लेने जाऊंगी तो भी पति मेरे को कुछ बोल नहीं सकते। मेरे स्वामी जी ने मेरे को पति अच्छे दिए हैं, हाथ पैर अच्छे दिए हैं काम करने के लिए। इसके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं। बढ़िया। आप होम मेकर हैं कि आप कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं? हाँ, जॉब करती हूँ, खाना बनाती हूँ मैं। तो अपने जॉब के लिए आप कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो? मैं खाना अपने हाथों से बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं मैम। बढ़िया, आप मन लगा के करती हूँ, तो इसका फल मेरे को मिलना चाहिए। अभी नहीं मिलेगा तो भी आगे चल के तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल हम्म। मिलेगा। कहाँ रहते हैं आप? नागपुर। नाग, बढ़िया जी। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर मैम शेयरिंग। है, मनीषा मैडम है ना, मनीषा मिश्रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनने ही मेरे को लिंक दिए। वो मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ ही है वो, बढ़िया। ऐसे समझो। ठीक है जी। थैंक यू हाँ। सो मच फॉर शेयरिंग। मम्मी आप बोलोगे? आपकी वॉइस नहीं आ रही। Thank you for everything. ओके, That we are using. Thank you. Thank you, आपकी आवाज Elsie. अब आई है, तो आपने 5 चीजें बतानी है जो आप अपने घर में काम करते हैं। उन कौन सी 5 चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो? Thank you, my guest, so that I can cook my food and give it to all my family, their हाँ जी, relatives. Thank you, fan, for giving me. Thank you, my exhaust fan, for taking away all the toxic things from my kitchen. हम्म, Thank you, my chakla bilna. I can make chapatis for everyone. Thank you, my mixie. I can make my juice. I can drink my milk, cold milk. Thank ओके, you, everything. Whatever we see, we are thankful to all of this. यस यस यस। Yes. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक थोड़ा सा हमें फ्लेवर मिल गया कि आज की असाइनमेंट को कैसे करना है। सो अपना पूरा लगा के आज पूरे दिन बस, अभी हमने 5 करी है, इसको 500 में कन्वर्ट कर देंगे, देन वी विल सी द मैजिक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, thank you, thank you. Thank you, Nidhi ji. थैंक यू मैम, Thank थैंक यू you, सो मच, everyone. थैंक यू सो मच।